पिछली बार किसको वोट किए थे? पिछली बार तो हमने बीजेपी को वोट दिया था, लेकिन इस बार अभी तो पछता रहे हैं, दिया था तभी तो पछता रहे तो हैं इस ना। बार कांग्रेस को वोट हाँ, इस बार बिल्कुल कांग्रेस को। क्या करते हैं आप? अभी हम स्टडी कर रहे हैं। अभी यूपी पुलिस का तैयारी कर रहे थे, निकाल लिए थे अपना, और पता चला पेपर लीक हो गया। यूपी पुलिस तो दूर है, इंटर का भी पेपर लीक हो जा रहा है, हर चीज़ पेपर लीक हो जा रहा है, कुछ मतलब ही नहीं है इस सरकार का। हम लोग अंधभक्त नहीं है कि मतलब जो वाजिब चीज़ें हैं उस पे तो आदमी बोलेगा। कुछ पार्ट है जो सरकार की जिस पे सवाल उठने चाहिए, बेरोजगारी पे सवाल उठने चाहिए, शिक्षा पे सवाल उठने चाहिए, जो पेपर लीक होते हैं उस पे सख्त से सख्त कानून बनने चाहिए कि जो पेपर लीक कर रहा है जो इस तरह के सरकार की कमियां हैं। हाँ, सरकार की कमियां हैं। ये राहुल गांधी खटाखट नौकरी देंगे, ये तो कोई नहीं देगा। आज तक नहीं दिए लोग, तो क्या किए लोग? राहुल गांधी पे भरोसा नहीं है कि वो कह रहे हैं 1 लाख रुपए। राहुल तो किसी लायक है ही नहीं है। अगर रहते तब मनमोहन सिंह जो बढ़िया चिल्लाया गया था वहाँ संसद में क्यों फाड़ देते? हम इस समय उत्तर प्रदेश के देवरिया लोकसभा में हैं। यहाँ बीजेपी से प्रत्याशी हैं शशांक मणि त्रिपाठी, तो वहीं कांग्रेस से राष्ट्रीय प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह। जब मैं देवरिया में एंट्री लिया तो लोगों से पूछा कि देवरिया का क्या मिजाज है, तो लोग कह रहे हैं 19-20 वाला मामला है, कांटे की टक्कर है। जबकि देवरिया शुरू से भाजपा जो भी आता था यहाँ पे भाजपा का जीत के चला जाता था, लेकिन इस बार लोग कह रहे हैं अखिलेश प्रताप सिंह यहाँ से लड़ रहे हैं, कांटे की टक्कर है। हमारे साथ जनता जनार्दन है, तमाम लोग हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे असल में स्थिति क्या है, जमीनी हकीकत क्या है। सर थोड़ा आप नीचे, क्या नाम है सर? योगेंद्र यादव। योगेंद्र यादव। क्या करते हैं सर? हम समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं। अच्छा, समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं। क्या माहौल है समाजवादी पार्टी का? समाजवादी पार्टी एक तरफा जीत रही है। यहाँ गठबंधन के प्रत्याशी हमारे हैं अखिलेश प्रताप सिंह जी, वो एक तरफा जीत रहे हैं। लगातार 10 साल यहाँ भाजपा के सांसद रहे हैं, कोई विकास कार्य नहीं हुआ है। विकास कार्य नहीं हुआ, कोई विकास कार्य नहीं हुआ है। हाँ। तो क्या इस बार सांसद बदल जाएगा जो लोग यहाँ कहते हैं? एकदम 100% सांसद यहाँ के बदलेंगे। देश से कितनी वो तो लड़ ही नहीं रहे हैं जो सांसद हैं, लेकिन यहाँ सांसद गठबंधन के अखिलेश प्रताप सिंह होंगे। कौन नहीं लड़ रहे हैं सांसद? जो वर्तमान सांसद, हाँ, उनका टिकट तो हट गया, शशांक मणि जी को तो किया। तो इस बार शशांक मणि नहीं आ रहे हैं, बीजेपी नहीं आ रही है। बीजेपी यहाँ नहीं आई। आपको क्या लगता है भाई साहब, बीजेपी आ रही है यहाँ से? नहीं, बीजेपी नहीं आ रही है, देवरिया से भी नहीं आ रही है, पूरे देश से भी नहीं आ रही है। बीजेपी का सुपड़ा साफ है। इस बार जनता आगे है, प्रत्याशी पीछे है, पूरे देश में बीजेपी के खिलाफ माहौल है और बीजेपी कतई नहीं आ रही है। पूरे देश में इंडिया गठबंधन क्यों बीजेपी नहीं आ रही है? 400 पार का नारा उनका है, घर मकान रोजगार वो दे रहे हैं। बीजेपी के पास न चाल है, न चरित्र है, न चेहरा है। इंडिया गठबंधन के पास नेता भी है, नीति भी है, हमारी नीयत भी है। प्रधानमंत्री कौन बनेगा इंडिया गठबंधन का? वो हम तय कर लेंगे जब चुनाव एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से जीत जाएंगे। तो इंडिया गठबंधन के नेताओं आपस में बैठ कर तय कर लेंगे। नहीं, वो तो कह रहे हैं 5 प्रधानमंत्री आएंगे इंडिया गठबंधन में। वो कहने को कुछ भी कह सकते हैं, कहने को कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन पूरे देश में सरकार बनाने जा रही है और एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ बनाने जा रही है। बनेगी सर इंडिया गठबंधन की सरकार? पूरे एकदम बनने जा रही है, पूरे एकदम देश में जो इंडिया गठबंधन का जो माहौल है। क्या कारण रहे इसके पीछे? अब वो इंडिया गठबंधन का जो चुनावी एजेंडा है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी सरकार में सरकार के पहले 10 साल पहले जो मोदी जी का जो गारंटी जो वादा किए थे, उस वादा को पूरा नहीं कर पाए। कहे थे कि हम भाजपा की सरकार आएगी तो हम हर इंसान को, हर आदमी को खाते में 15-15 लाख रुपया देंगे, नौजवानों को हर साल 2 करोड़ का नौकरी देंगे, किसानों की आय बढ़ाएंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने 10 साल के सरकार में एक भी वादा पूरा नहीं कर पाई। इसलिए जो इंडिया गठबंधन का जो चुनावी एजेंडा है, उस एजेंडे को नौजवान खास करके लाइक कर रहा है। और उस एजेंडे को लेकर के अपने बीच में, नौजवानों के बीच में, गांव के गलियों में और शहर में लेकर के जब जा रहा है तो भारी समर्थन मिल रहा है इंडिया गठबंधन को। और एकदम विश्वास के साथ हम लोग कह सकते हैं कि आने वाले 4 तारीख को पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी हारेगी और इंडिया गठबंधन सरकार बनाने सर बदलेगा कि वही रहेगा?
इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है। इंडिया गठबंधन जी, क्योंकि बीजेपी जो वादा किया था जब 2014 में लोकसभा का चुनाव हो रहा था, ये मोदी जी जो देश के प्रधानमंत्री हैं, इन्होंने कहा था कि हर साल 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी देंगे। नौकरी तो दे नहीं पाए, लेकिन हर साल 2 करोड़ नौजवानों को बेरोजगार कर दिया जरूर। ये जब 2017 से लेकर 2017 में जब विधानसभा का चुनाव हो रहा था, तो यही चीनी मिल ग्राउंड में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी ने वादा करके गया था कि जब बीजेपी की सरकार बनेगी तो 8 महीने के अंदर 3 चीनी मिल चालू करेंगे, देवरिया, भटनी और बैतालपुर। लेकिन 8 महीने क्या, हमको लग रहा है कि 8 साल हो गया, एक भी चीनी मिल चालू नहीं हुआ, एक भी चीनी मिल चालू नहीं हुआ। आपको क्या लगता है भैया, थोड़ा सा नीचे आप आ जाए, क्या लगता है इस बार सरकार रहेगी या बदल जाएगी? बदल जाएगी। रोजगार के नाम पे बदल रही है। रोजगार के नाम पे बदल जाएगी। रोजगार खटाखट एकदम आएगा के नाम पे। हाँ, एकदम आएगा। लोग भरोसा नहीं कर रहे हैं, कह रहे भरोसा नहीं हो रहा है, आएगा नहीं। अरे अब कैसा भरोसा होगा? 4 तारीख को देखिएगा। 4 तारीख को देखिएगा। और आप तो घूम रहे हैं, आपको तो खुद पता है कि सरकार बदल रही है कि नहीं बदल रही है। खटाखट 30 लाख जब इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो जो 30 लाख रिक्त पद बाकी हैं उसको इंडिया गठबंधन भरेगी। खटाखट खटाखट खटाखट। अकाउंट खाली है उसको भी भरेगी खटाखट खटाखट। क्या नाम है गुरु? सर हमारा नाम पुंडरीकाक्ष मिश्रा है। मिश्रा जी, सबसे पहले हम आपको नमस्कार करते हैं सर। और हम ये कहते हैं कि मोदी जी ने वो कर दिया है जो अभी तक विपक्ष की पार्टियां नहीं कर पाई हैं, जिससे वो कम्प्लीटली बेरोजगारी कभी हुआ नहीं। भाई साहब देखिए, एक आदमी बोल रहा है, कोई बोला आप लोग फिर गलत आप कर रहे हैं। क्या इतने समृद्ध आदमी हैं आप? वो बात तो करने दीजिए, आपसे बात किया, उनसे इनकी भी और 4 लोग मिल करके एक घर नहीं चला सकते सर। तो और ये गठबंधन की सरकार है। मुंडे मतिर भिन्न, जितने दिमाग रहेंगे उतनी बुद्धियां रहेंगी, और ये देश सरकार कुछ नहीं चल पाएगा। वो इससे सभी लोगों से अनुरोध है कि एक आदमी के हाथ में ये राज्य दें और ये देश दें, ताकि हमारे देश का विकास हो सके। चलिए, आपको मैं शुभकामनाएं देता हूं कि यहाँ सपा के नेता भी हैं और काफ़ी आपसे हष्ट पुष्ट हैं, फिर भी आप अपनी बात रखें और ये अच्छा लगा मुझे। इनको तो मंदिर चाहिए भैया, तो काहे नहीं रखेंगे? इनको तो मंदिर मिल जाएगा भैया। रोजगार से नहीं मतलब है, मंदिर से मतलब है। मंदिर के नाम पे रहेंगे। श्रीमान जी से मंदिर चाहिए, सुन लेने दीजिए। मंदिर चाहिए। देखिए, ब्राह्मण इसी वजह से बदनाम है कि वो मंदिर का भूखा है। मंदिर का भूखा नहीं है, वो प्रेम का भूखा होता है। जी, आप प्रेम चले, आप बता दीजिए भाई साहब, वीडियो बना रहे थे, क्या लग रहा है? इधर आ जाइए, थोड़ा इधर आ जाइए। इस बार रोजगार पे चुनाव लड़ा जा रहा है। हाँ, क्या करते हैं आप? अभी हम स्टडी कर रहे हैं। अभी यूपी पुलिस का तैयारी कर रहे थे, निकाल लिए थे अपना, और पता चला पेपर लीक हो गया। यूपी पुलिस तो दूर है, इंटर का भी पेपर लीक हो जा रहा है, हर चीज़ पेपर लीक हो जा रहा है। कुछ मतलब ही नहीं है इस सरकार का, युवाओं का ध्यान ही नहीं देती है। 4 साल लोग मेहनत कर रहे हैं, दौड़ के तैयारी कर रहे हैं। और बीजेपी वाले ना मुद्दा पे कोई बात ही नहीं करती है, धर्म पे बात करती है। मुस्लिम अरे इससे पहले भी मुस्लिम थे, आज भी मुस्लिम है, लेकिन रहेंगे भी। अरे लेकिन ये कुछ काम की बात नहीं करती कभी भी। तो आप रोजगार के मुद्दे पर वोट करेंगे? हाँ भाई, जो पढ़ेगा रोजगारी नहीं खोजेगा। रोजगार के मुद्दे पर वोट करेंगे। चलिए, हाँ, आपसे बात हो चुकी है सर। किस विषय पे वोट करेंगे सर? नहीं, बिल्कुल मुद्दे हैं, बेरोजगारी के मुद्दे हैं, किसानों के खिलाफ लाठियाँ चलाने के मुद्दे हैं, गरीबों के और गरीब करने के, और उद्योगपतियों के कर्जा माफ करने के। बहुत सारे मुद्दे हैं। क्या करते हैं आप? मैं तो अभी फार्मा सेल्स अफसर हूँ। जी, तो आपको तो रोजगार मिल गया है। कैसे मिला ये आपको भी पता है। मैं BSc हूँ, MSc हूँ। ठीक है, 2 बार 3 बार गवर्नमेंट जॉब के लिए मेरा निकल चुका है। उसके बाद से भी केसेस चल रहे हैं। तो ऐसी बात नहीं है, मजबूरी में मैं जॉब कर रहा हूँ। तभी तो बोला हूँ ना, मुद्दे हैं बेरोजगारी के। सबसे बड़े मुद्दे यही है। इस बार राहुल गांधी पे भरोसा है? कमर तोड़ महंगाई के खिलाफ कोई नहीं बोल रहा है। सबसे बड़ी मुद्दे तो ये है, कमर तोड़ महंगाई से हर एक लोग परेशान है। तो इस बार हम लोग भी वोट कर रहे हैं, और हम लोग भी वोट कर रहे हैं, देश के हित में ही वोट कर रहे हैं। ठीक है ना? पिछली बार किसको वोट किए थे? पिछली बार तो हमने BJP
बीजेपी को वोट दिया था, लेकिन इस बार अभी तो पछता रहे हैं, दिया था तभी तो पछता रहे हैं तो ना। इस बार कांग्रेस को वोट हाँ, इस बार बिल्कुल कांग्रेस को। राहुल गांधी पे भरोसा करके क्या वो बिल्कुल जो कह रहे हैं 30 लाख नौकरी 30 लाख नौकरी बोल रहे हैं तो 28 लाख दे दे, वो भी अच्छा है। हाँ। लेकिन बोलने से मतलब नहीं है, जो बोले उसके आधे भी करे या ना करे मतलब नहीं है। ये तो 100% झूठी सरकार है। हाँ। ये उद्योगपतियों की सरकार है। यहाँ गरीबों को गरीब और किया जा रहा है। हाँ। लोगों को और सताया जा रहा है। हाँ। ठीक है ना। तो यहाँ सारे जगहों पे लोगों का शोषण किया जा रहा है। ठीक है, तो हम लोग और 4 तारीख को कांग्रेस की सरकार बन रही है और हम लोग जो है प्राथमिकता से इस बार सत्ता में आ रहे हैं। हाँ? हम लोग मतलब कांग्रेस की सरकार आप कांग्रेस से हैं क्या? अभी कांग्रेस ज्वाइन कर लिए हैं 10 दिन पहले 15 दिन पहले। पिछली बार बीजेपी को पिछली बार दिया था तभी तो समझ में आ गई ना, सही ठिकाने पे अकल आ अच्छा, गई। कांग्रेस ज्वाइन भी कर ली है। जी, जी। तो नेता वेता बनने का इरादा है बिल्कुल नेता बनने का इरादा नहीं है, पर राहुल गांधी को देख के ज्वाइन कर लिएगा। हाँ, अगर वही एक लौता इंसान है जो कि पूरे मतलब भारतवर्ष में भाजपाइयों के खिलाफ लड़ा है। एक लौता इंसान है। भाजपाई तो आप भी थे। नहीं तो मेरे भी खिलाफ था ना खड़ा। उस समय मेरे समझ नहीं आ रही थी, उस समय मुझे समझ नहीं आ रही थी, लेकिन अभी समझ में आया है कि अगर पूरे भारत में कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा बीच में, उच्च स्तर का नेता है तो राहुल गांधी हैं, हमारे माननीय राहुल गांधी हैं। और वो 4 तारीख को प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री राहुल गांधी बनने जा रहे हैं। कहाँ गए पंडित जी? आइए बताइए क्या कह रहे थे। श्रीमान जी, अगर सभी लोग अपने अपने बारे में सोचने लगे तो देश के बारे में कौन सोचेगा? मोदी जी सोच रहे हैं, बिल्कुल सोच रहे हैं। रोजगार नहीं मिल रहा है युवाओं को पंडित जी। हाँ, ठीक है, आ रहे हैं। और इधर 2 लड़के खड़े हैं। क्या नाम है भैया? अभिषेक यादव। क्या लग रहा है इस बार सरकार वही रहेगी या बदल जाएगी? नहीं, बदलना तो चाहते हैं। बदलना तो चाहते मन है बदलने का? लग रहा है बदलेगी? लग रहा है, कोशिश तो यही है। 4 को बदलाव आएगा। चलिए, और लोग भी इधर हैं। भाई साहब, बातचीत हो जाए कुछ, आ जाइए, खड़े हो जाइए। क्या नाम है? चंद्रकेतु शुक्ला नाम है। शुक्ला जी, क्या लग रहा है इस बार सरकार किधर जा रही है? इस बार कांटे की टक्कर है दोनों लोगों में। बीजेपी कांग्रेस में? हाँ, बीजेपी कांग्रेस में। वो उधर कह रहे थे कि कांग्रेस 4 जून को सरकार बन रही है, खटाखट। अब सरकार तो देखिए किसकी बन रही है, लेकिन यहाँ तो कांटे की टक्कर है। अच्छा, दोनों लोगों में। अच्छा, हाँ, अच्छा, आप देवरिया के परिप्रेक्ष्य से बातें कर रहे हैं। हाँ। कांटे की टक्कर है। हाँ। ये तो लोग कहते हैं कि एकदम सीट देवरिया बीजेपी की है, गढ़ है, ले जाते हैं लोग। नहीं, बीजेपी की गढ़ है तो बीजेपी मान लीजिए पिछली 2 बार से लगातार केंद्र में राज्य में रही है। और यहाँ शुगर फैक्ट्री का भी मान लीजिए वादा किए लोग, बहुत सारी मुद्दा था वो कर नहीं पाए, इस वजह से बीजेपी के कोर वोटर यहाँ ज्यादा हैं। कोर वोटर हैं। हाँ, तो आप किधर जा रहे हैं? धीरे से पूछ रहे हैं। नहीं, हमारे तरफ से अब मान लीजिए ये सब माइक पे बोलने वाला देख के दोनों कैंडिडेट अच्छे कैंडिडेट हैं यहाँ पे। हाँ, इस बार। अच्छा, माइक पे नहीं बोलेंगे, किनारे पे बताएंगे। चलिए ठीक है। क्या नाम है भैया? आकाश विश्वकर्मा। क्या करते हैं? मैं इंडस्ट्रियल बैंक में डिप्टी मैनेजर हूँ। अच्छा, मैनेजर साहब, आप तो बैंक में हैं, पैसा भी खूब देखते होंगे। जी बताइए। क्या लग रहा है इस बार? यहाँ टक्कर है। यहाँ नहीं, देश में बताइए। देश का तो नहीं, मैं यहाँ के परिप्रेक्ष्य में कहूँगा यहाँ टक्कर है। हाँ। सरकार इस बार रहेगी या बदल जाएगी? आपको क्या लग रहा है? सर, लग तो नहीं रहा बदलेगी, लेकिन बदलना चाहिए। बदलाव जरूरी है, किसी भी चीज़ में बदलाव जरूरी है। आप प्राइवेट मैनेजर है ना, प्राइवेट बैंक, तभी इस तरह से बोल रहे हैं। चलिए ठीक है। सरकारी वाले तो डर जाते हैं। इधर कुछ लोग और हैं, उनसे बात कर लेते हैं। भाई साहब, थोड़ा सा खड़े हो जाएंगे, बताइए। युवा हैं आप, क्या नाम है आपका? रजनीश मणि त्रिपाठी नाम है। हाँ, तब तो आप, मुझे लग रहा है शशांक मणि त्रिपाठी ना बोल दे उसके बाद से। नहीं तो शशांक मणि तो पूरा जिला बोल रहा है, तो उसमें हमारे बोलने से क्या होता है? सरकार भाजपा की बनेगी। क्या करते हैं आप? हम तो LLB करते हैं, फाइनल ईयर। तो रोजगार मुद्दा है कि नहीं है? रोजगार मुद्दा है। हाँ। रोजगार जो मेहनत कर रहा है वो रोजगार उसको मिल रहा है। तो मतलब आपको मिल जाएगा रोजगार? हाँ, बिल्कुल मिल जाएगा। नौकरी मिल जाएगी? बिल्कुल मिल जाएगी। हाँ। अपने पे कॉन्फिडेंस है, नौकरी मिलेगी। हाँ। जिसके पोटेंशियल में दम है वो नौकरी पाएगा। हाँ। नौकरी कोई आपको भीख थोड़े ना दे जाना है कि मैं भीख मांग रहा हूँ। हाँ। आप में पोटेंशियल है, आप हासिल कीजिए। हाँ। जिसके में पोटेंशियल है वो IAS बन रहा है, PCS बन रहा है। जिसके में पोटेंशियल है वो दौड़ के पुलिस में भर्ती हो रहा है, दरोगा बन रहा है। तो पेपर लीक हो जा रहा है, नौकरियां कहाँ मिल रही हैं? पेपर लीक हो रहे हैं वो तो एक टेक्निकल इशू है, उस पर सरकार को ध्यान देनी चाहिए। हम लोग अंधभक्त नहीं है कि मतलब जो वाजिब चीज़ें हैं उस पर तो आदमी बोलेगा। कुछ पार्ट हैं जो सरकार की जिस पे सवाल उठने चाहिए, बेरोजगारी पे सवाल उठने चाहिए, शिक्षा पे सवाल उठने चाहिए। जो पेपर लीक होते हैं उस पर सख्त से सख्त कानून बनने चाहिए कि जो पेपर लीक कर रहा है, जो इस तरह के सरकार की कमियां हैं। हाँ, सरकार की कमियां हैं। सरकार यही आ रही है। सरकार की कमियां, जैसे हर व्यक्ति का एक पक्ष होता है, एक विपक्ष होता है।
हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो हर व्यक्ति के साथ अच्छाई और बुराई चलती है। तो कुछ अच्छाइयाँ हैं, लेकिन बहुत बुरे और बुरे में चुनना है। तो जो बाकी हैं वो बहुत बुरे हैं, जो बाकी हैं वो बहुत बुरे हैं, और ये बुरे हैं। तो बहुत बुरे में अच्छे बुरा चुनना है। तो बहुत बुरे से अच्छा बुरा है। हाँ वकील साहब बड़ी टेक्निकल बातें की है। अब तो आप बताइए भाई साहब, बहुत बुरे से बहुत बुरा, अब ये सब तो बहुत बुरे से बहुत बुरा से मतलब ये है कि कांग्रेस खत्म हो गया। हमें दिक्कत नहीं है, अखिलेश प्रताप सिंह बहुत अच्छे प्रत्याशी है, लेकिन उनकी पार्टी सही नहीं है, कांग्रेस है, उससे हमारी विचारधाराएं नहीं मिलती है। इस वजह से वैसे भी उनकी जो कांग्रेस की जो वो है भूमि समाप्त हो चुकी है उत्तर प्रदेश में, इसलिए लगता है कि भाजपा ही जीतेगी इस अपने क्षेत्र में। और अब रोजगार का मुद्दा आप भी एलएलबी करते हैं? एलएलबी करते हैं, लेकिन मेरे रोजगार का मुद्दा मेरे लिए नहीं है, मेरे लिए पार्टी अपनी है, भाजपा जो है वो है। आप राजनीतिक दल से? मैं राजनीतिक दल से नहीं, लेकिन मेरे पारिवारिक जो है उससे मैं जुड़ा हुआ हूँ। भाजपा से मतलब हमारी शुरू से वो रही है, तो इस वजह से हमारी। अच्छा भाजपा रही है तो आप भाजपा को वोट कर रहे हैं। हट जा। क्या नाम है? आकाश मौर्य। आप भी भाजपा वाले हैं? हाँ 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 भाजपा वाले ही हैं? पूरा आप जहाँ खड़े हैं ना 5 किलोमीटर एरिया में 90% भाजपा पाता है। अरे यार यही समझवा कहत रहे सरकार बदल गई, गजब आदमी हो भाई। 5 किलोमीटर इतना बड़ा रेडियस बता दिए, बता रहे हैं कि सब भाजपा का गढ़ है 5 किलोमीटर। सही कह रहे हैं का? गढ़ तो 5 किलोमीटर के दायरा के तो हम नहीं बता सकते, लेकिन एक चीज जो है कांग्रेस के लिए और बीजेपी में कहूँगा कि एक समय कांग्रेस की भी जो खूंटा जब बहुत गड़ा हुआ था, कोई उखाड़ नहीं पाया। जब जनता पार्टी एक सिंबल पर एक पार्टी पर लड़ी तब उसको उखाड़ दी, आज वो नहीं दबा पा रहा। वही हाल बीजेपी की भी है, आज खूंटा गड़ा हुआ है। जब तक कि छितरा के लड़ेंगे एक एक रस्सी तब तक टूटते रहेंगे। अभी बताइए उत्तर प्रदेश 17 को दिया है कांग्रेस को, अगर 17 में 17 जीत जाए और 63 में 40 जीत जाए तो अखिलेश बनने देंगे तो राहुल को नहीं देंगे। बिहार में 9 दिए हैं, अगर जो है तेजस्वी जो है 40 में अगर 28 को लेकर जाए और ये 9 जीत जाए तो राहुल तेजस्वी चलने देंगे? राहुल को कभी नहीं देंगे। केंद्रीय पार्टी वही है कांग्रेस है, लेकिन और बीजेपी तो जब राहुल उसी तरह से छितरा गए लोग प्रांतीय में तो अपने में खींचेंगे बार बार। बड़ी अच्छी जानकारी रखते हैं, इसकी वजह से ये जो है बीजेपी अपने आप ले जाएगी। ये देशवा में क्या होगा चाचा? पूरे देश में सरकार कह रहे हैं, उधर ये कह रहे थे सारे लोग सरकार 4 जून को बदल रही है, राहुल गांधी खटाखट नौकरी देंगे। ये तो कोई नहीं देगा, आज तक नहीं दिए लोग तो क्या किए लोग? राहुल गांधी पे भरोसा नहीं है कि वो कह रहे हैं 1 लाख रुपए। राहुल तो किसी लायक है ही नहीं है। अगर रहते तब मनमोहन सिंह जो बढ़िया चिल्लाया गया था वहाँ संसद में क्यों फाड़ देते? वो बढ़िया चीज था ना। अखिलेश बहुत बढ़िया प्रत्याशी है अपने मन से। मैं ये कह रहा हूँ कि राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि अगर वो सरकार में आएंगे तो 30 लाख नौकरी देंगे, 1 लाख रुपया हर साल देंगे, 8,500 रुपये महीना देंगे, किसानों का कर्जा माफ कर देंगे। ये भरोसा है आपको? नहीं, कोई नहीं, ये खाली राजनीतिक प्रोपेगेंडा है। इसलिए कि जो ये कर रहे हैं इसके बाद ऊपर जो है कांग्रेस इससे पहले भी कर्नाटक में कहीं वो करके दिखाई, इससे पहले पंजाब में करके दिखाई। कहीं नहीं करके, पंजाब में कहाँ करके दिखाई है, वो तो छोड़ दीजिए। उसके बाद जो मांगने लगते हैं जो है कि हमारा जो है केंद्र का नहीं दे रहे हैं, केंद्र का अपना हिसाब नहीं दे रहे हैं। तो केंद्र में आ रहे हैं ना, कहेंगे केंद्र तो करेंगे। नहीं आएंगे क्योंकि इनका जो है पहले से जड़ खत्म हो चुका है। हाँ, प्रांतीय पार्टी इनको ले ली है, प्रांतीय पार्टियां ले ली। चलिए और भी लोग हैं, किसी से बात कर लेते हैं। भाई साहब क्या नाम है आपका? मेरा नाम विपुल है। विपुल जी क्या करते हैं? मैं प्राइवेट कंपनी में जॉब करता हूँ। क्या लग रहा है, क्या माहौल है इस बार? सरकार माहौल कांग्रेस में है यहाँ देवरिया में। जो कांग्रेस प्रत्याशी हैं पुराने हैं यहाँ पे, और बीजेपी के जो सिटिंग कैंडिडेट थे उनका अपना वीडियो देखा ही होगा, उनको तो चेयर नहीं मिल रही बैठने के लिए स्टेज पे। तो कहीं ना कहीं से देखिए जनता को अभी लोकल मुद्दों पर चुनाव लड़ना है। हमें ठीक है देश सर्वोपरि है, पर देश बना है हमारे घर परिवार मोहल्ले से मिलके, तो छोटी इकाई को पहले संवारेंगे, देश संवर जाएगा। देश में क्या लग रहा है? अभी मैं बहुत बुजुर्ग व्यक्ति थे, इनसे बात कर रहा था, मैं कांग्रेस की योजनाओं के बारे में बता रहा था, ये जानना चाह रहा था कि जमीनी स्तर पे क्या समझते हैं लोग। आपको भरोसा लगता है कि राहुल गांधी 30 लाख नौकरी दे पाएंगे? बात समझिए, चुनाव कांग्रेस नहीं लड़ रही है, चुनाव जनता लड़ रही है इस बार। बीजेपी के जो प्रॉब्लम्स हैं, मेन जो यहाँ पे पूर्वांचल का मुद्दा है माइग्रेशन, यहाँ पे रोजगार नहीं। अगर आप देवरिया से होंगे या देवरिया के बारे में जानते होंगे नहीं, मैं तो यहाँ पे जो बढ़िया कॉलोनियाँ हैं, यहाँ पे 50% 60% घरों में ताले बंद हैं क्योंकि रोजगार है नहीं।
पढ़ने में जो लोग अच्छे थे वो नोएडा, गुड़गांव, बेंगलोर निकल गए। जो लोग थोड़ा बहुत रोजगार कर रहे हैं वो इतना जीवन यापन कर नहीं पा रहे हैं। तो यहाँ पे मेन मुद्दा है रोजगार। और कहीं ना कहीं से बीजेपी फेल हुई। 10 साल की सरकार थी यहाँ पे। एक जमाने में इसको क्यूबा ऑफ इंडिया बोला जाता था कि इतनी चीनी मिले थी, 11 चीनी मिले थी डिस्ट्रिक्ट में। आज चीनी हम महाराष्ट्र से ले रहे हैं। यहाँ पोटेंशियल है एग्रीकल्चर बिजनेस डेवलप करने का, लेकिन कुछ किया नहीं गया। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट बना करके आप झूमर बना रहे हो, कौन खरीदता झूमर? तो दिखावा और कहीं ना कहीं से सत्यता में अंतर है ना। ये ठीक है, ये आप लोकल बातें कर रहे हैं। मैं ये बता रहा हूँ कि लोकल मुद्दों पे होगा ना। लोकल नहीं, देश के मुद्दों पे क्या वो राहुल गांधी का 1 लाख वाला जुमला या जुमला नहीं। देखिए, ये तो अगर आप इकोनॉमिक्स समझते हैं तो ये इकोनॉमिक्स की परिस्थितियां हैं कि अगर आपको लोकल कोई इंडस्ट्री, अभी क्या है, अब हम जो वर्ल्ड में इंडिया में देख रहे हैं, के शेप रिकवरी देख रहे हैं कि महंगी चीज़ें बिक रही हैं और सस्ती चीज़ें नहीं बिक रही हैं। अब एग्जांपल ले लीजिए, यहाँ पे आप देखो तो बुलेट कितनी बिकती है, लेकिन 50 सीसी 100 सीसी गाड़ी कितनी बिकती नहीं बिकती हैं। मतलब क्या है कि रूरल डिस्ट्रेस है यहाँ पे। और अगर हम रूरल इकोनॉमी को नहीं इम्प्रूव करेंगे तो अपना देश की इकोनॉमी, देखिए अब मैं समझाता हूँ आपको, 8,500 महीना मिलेगा, आप उसे कुछ भी खरीदोगे, कुछ खरीदोगे ना, या बैंक में रखोगे तो उससे डिमांड आएगी, और डिमांड आएगी तो फैक्ट्रियाँ खुलेंगी। तो ये चीज़ें ज़रूरी हैं। इसको हेलीकॉप्टर मनी बोला जाता है। अगर आप इकोनॉमिक्स देखें, वर्ल्ड वाइड देखें तो हेलीकॉप्टर मनी बोला जाता है इसको, और ये इकोनॉमिक्स का प्रूवन सिद्धांत है ये। आपसे बात कर लेते हैं। आपको क्या लगता है सर कि इस बार किस मुद्दे पर जनता वोट करेगी? आप किस मुद्दे पर वोट करेंगे? नहीं, देखिए, बीजेपी को जो वोट देने का ये है मेनली। आप बीजेपी को वोट करेंगे? आप वोट का बीजेपी को करेंगे? हाँ, मैं बीजेपी को वोट करूँगा, बिल्कुल वोट करूँगा। और उसमें ये है कि 2 तरह के लोग हैं। एक को ये लग रहा है कि जो आप दोनों लोग दोस्त हैं, बहुत जिगरी दोस्त है, सरकारी रेलवे में है, इनकी रेलवे बिक रही है। और ये कांग्रेस मैं प्लास्टिक रिसाइकलर हूँ। ये कांग्रेस से, आप बीजेपी से है? नहीं, बीजेपी कांग्रेस की आपस में बड़ी झगड़ाई होती होगी। नहीं, अच्छे मित्र हैं। तो उसमें ये है कि भाई देखिए, कुछ में ये लग रहा है कि भाई देश में अगर कुछ अच्छा, कुछ ऐसा हो रहा है तो हम अपने लोकल मुद्दों को और 5 साल के लिए टाल देंगे। लेकिन अगर बीजेपी कुछ बड़ा करके जाती है तो 5 साल हम, और अगर यहाँ का कैंडिडेट नहीं भी ठीक है तो एटलीस्ट हम मोदी के नाम पे उसको जिता देंगे। मोदी के नाम पे वोट दे देंगे। तो देवरिया में हम थे और देवरिया के लोगों की आवाज़ सुन रहे थे। जो आवाज़ें आपने सुनी वो आपके कान तक भी गई होगी। इस वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।